राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी। आत्मबंधुओं, हर एक जीव ये जानता है, ये समझता है कि संसार असार है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं संसार शब्द में ही सार छिपा हुआ है। इसी सार को निकालने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी जन कहते हैं दूध के अंदर घी बनने की संभावना है। दूध को देखते ही आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर घी मौजूद है, लेकिन जब दूध को जमाया जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा जावन दिया जाता है और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान में रखना है। अगर किसी ने दूध में जावन दिया है और उसे बार बार दूध को हिला हिला करके देखेगा तो क्या दही जमेगा? नहीं जम पाएगा। और वही अगर व्यक्ति के मन में विश्वास है कि मैंने दूध के अंदर जावन दिया है तो ये दूध निश्चित रूप से दही में कन्वर्ट हो जाएगा। विश्वास के कारण से वो दूध दही में जम जाएगा, परिणित हो जाएगा। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर उल्लेख मिलता है, एक दृष्टांत मिलता है। दो मित्र, जब दोनों मित्र पर्यटन कर रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने जंगल के अंदर मोर के 2 अंडे देखे। दोनों के मन में विचार आया कि हम दोनों एक एक अंडा ले लेते हैं और हमारे घर में जब ये मोर का अंडा वापस हैच करेगा, अंडे से मोर बाहर निकल आएगा तो हम अपने अपने घर में उसका पालन पोषण करेंगे। दोनों मित्रों ने ये सोच करके दोनों ने एक एक अंडा अपने अपने घर लेकर के गए। एक मित्र था जिसके मन में थोड़ा सा विश्वास कम था, इसीलिए वो बार बार अंडे को हिला हिला करके देखता है और ऐसे करते करते वो अंडे के अंदर जो जीव था वो जीव निर्जीव हो गया। अंडे में से मोर बाहर निकल करके आया ही नहीं, क्योंकि उसको जो वातावरण चाहिए था वो वातावरण उस अंडे को मिला ही नहीं। जो गर्माश चाहिए थी, जो हीट चाहिए था अंडे से बाहर निकलने के लिए, जो डेवलपमेंट उस जीव का होना चाहिए था, वो कुछ भी हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरा मित्र था, वो बहुत ही होशियार था, उसके मन में धैर्य विश्वास के गुण थे, इसीलिए उसने मन के अंदर विश्वास रखा कि ये जो अंडा मैं लेकर के आया हूँ सही समय आने पर और मेरे धैर्य के कारण से विश्वास रखूंगा तो उचित वातावरण देने के माध्यम से ये अंडा आखिर जिस समय उसको हैच करना है उस समय उस अंडे से मोर बाहर निकल आ जाएगा। उसने विश्वास रखा, श्रद्धा रखी और साथ में धैर्य रखा, इसीलिए समय आने पर वो मोर बाहर आ गया। जब मोर जन्म लेता है, मोर के जन्म के बाद वो आराम से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार पहला मित्र क्योंकि उसका अंडा फेल हो गया, वो दूसरे मित्र को मिलने के लिए आता है और जब मिलने आता है तो कहता है अपनी दुख भरी कहानी और कहने लगता है अरे हम क्यों अंडा लेकर के आए, जंगल में ही रहने देते तो अच्छा होता, मैं घर पर लेकर के आया लेकिन मोर तो बाहर आया ही नहीं। इसलिए वो हताश हो गया, निराश हो गया और उतने में ही उस दूसरे मित्र के घर में मोर घूम रहा था। उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पहले मित्र ने पूछा कि भाई मेरे पास जो अंडा था उससे तो मोर निकल आया नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मोर कैसे? तो उस समय वो कहता है कि तुमने क्या गलती की है, तुम मुझे बताओ। तो उस समय वो कहता है मैं तो हर थोड़े समय में, हर थोड़े दिन में हिला करके देखता था कि इसके अंदर कोई जीव है या नहीं है, इसमें से मोर निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। इसीलिए
मैंने कितनी कोशिश की फिर भी मोर बाहर निकल नहीं आया। तो दूसरा मित्र कहने लगता है कि भाई तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमको विश्वास रखना चाहिए था, तुमको धैर्य रखना चाहिए था, तुमको हिम्मत रखनी चाहिए थी, थोड़ी सी सहनशीलता रख लेते और उचित वातावरण अगर दे देते तो शायद मोर निकल आता। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जब बाजी हाथ से निकल जाती है उसके बाद पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक वैसे ही भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हर एक साधक के भीतर अगर विश्वास रहे, श्रद्धा रहे, धैर्य रहे, तभी जीवन आगे बढ़ सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन के अंदर पहली गाथा में तीसरे अध्ययन में बताया जाता है, चतारी परमंगाणी दुल्हाणी हूँ जंतुनो मानो सत्यम सुई सद्दा संजममी वीरियम। संसार के अंदर प्रत्येक जीव के लिए 4 दुर्लभ अंग बताए। सबसे पहला दुर्लभ अंग है मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, उसके बाद जिनवाणी श्रवण करना। जिनवाणी तो बहुत लोग सुन लेते हैं लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। और चौथा है संयम में पराक्रम फोड़ना। इस गाथा को आपने अनेकों बार सुना है, कितनी बार सुना है और कितनी बार आपने ये भी सुना है कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, जिनवाणी श्रवण करना दुर्लभ है और इस पर श्रद्धा रखना भी दुर्लभ है। और आपको ये सारी चीजें मिली है लेकिन फिर भी संयम में पराक्रम फोड़ने में हिचकिचाते हैं। आपने भी बहुत बार 4 दुर्लभ अंग के बारे में सुना और उधर आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब के मुखारविंद से भी यही गाथा पर प्रवचन कौन सुन रहे हैं? जयमल जी सुन रहे हैं। आपके सुनने में और जयमल जी के सुनने में जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसे हलुकर्मी जीव जब एक प्रवचन सुनते हैं, मात्र एक प्रवचन से अपनी आत्मा के भीतर रहे हुए पोटेंशियल को, अपने आत्मा के भीतर रही हुई संभावनाओं को जागृत कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, उस दूध के अंदर घी बनने की संभावना है। दूध से दही बना, केवल दही बनने से घी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप उसे जमाएंगे, विलोबना करेंगे और मक्खन तैयार करोगे और मक्खन तैयार करने के बाद अग्नि का ताप लगेगा और अग्नि का ताप लगने के बाद वो घी बन करके तैयार होगा और उसके अंदर जो भी कचरा रहेगा, जो भी अनवांटेड रहेगा, वो सारा का सारा बाहर निकल करके शुद्ध घी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस दूध के अंदर घी की संभावना थी लेकिन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हर एक भवी आत्मा में परमात्मा बनने की संभावना है लेकिन आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना होगा, उस प्रोसेस पर आपको विश्वास रखना होगा और एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे तभी ये आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। आत्मबंधुओं, श्रम आप भी करते हैं, श्रम गुरु भगवंत भी करते हैं और श्रम वो डेली वेजेस पर जिंदगी जीने वाला मजदूर भी करता है, लेकिन सभी के श्रम में बहुत अंतर है। इसीलिए आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने श्रम करने वाले जीवों की 3 श्रेणी बताई। सबसे पहली श्रेणी है श्रमिक। श्रमिक वो होता है जो अपने पेट के लिए श्रम करता है, आजीविका चलाने के लिए श्रम करता है, डेली वेजेस के लिए मजदूर काम करता है। सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हुए दिन भर की जो मजदूरी है उसके माध्यम से जो पैसे आते हैं उससे अपना पेट भर लेता है। ये पहले प्रकार का जीव है जो श्रम कर रहा है, उसे कहते हैं श्रमिक। दूसरे प्रकार के श्रम करने वाले जीव होते हैं जिन्हें कहते हैं श्रावक। श्रावक श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, केवल पेट के लिए नहीं, ठेठ के लिए भी करते हैं। ठेठ का मतलब है मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना, यानी ऐसा पुरुषार्थ करना जिसके माध्यम से आत्मा अपने साथ लगे हुए सभी कर्मों से मुक्त होकर के परमात्मा स्वरूप को पहुंच जाता है, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वो श्रावक अपना श्रम करता है, पेट के लिए भी और ठेठ के लिए भी। आत्मबंधुओं, तीसरे प्रकार के श्रम करने वाले जीव होते हैं जिन्हें कहते हैं श्रमण। श्रमण भी, साधु भी श्रम करते हैं,
पेट के लिए भिक्षाचर्या भी लाते हैं, लेकिन वहाँ पर भिक्षाचर्या भी एक प्रकार का तप है। वहाँ पर केवल पेट भरने का औचित्य नहीं रहता, वहाँ पर आत्म साधना के लिए शरीर को साधन माना गया। इसीलिए पेट तो भर लेते हैं, जो भी आवश्यक है उतना उपयोग में लेकर के, लेकिन लक्ष्य पेट भरने का नहीं है। पेट भरते हुए भी लक्ष्य किसका है? ठेठ को प्राप्त करने का है। ऐसा सम्यक पुरुषार्थ श्रमण भगवान करते हैं, श्रमण निर्ग्रंथ करते हैं, और ऐसे जो श्रमण होते हैं वो ही अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हैं, यानी शुद्ध से शुद्धतर, शुद्धतर से शुद्धतम बनाते हुए सिद्ध बन जाते हैं। आत्मबंधुओं, आपके श्रम में क्या अंतर है और आप किस प्रकार का श्रम कर रहे हैं? आप श्रमिक के कैटेगरी में आते हैं या श्रावक के कैटेगरी में आते हैं, या आगे चल कर के श्रमण बनना है? आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपको कौन से कैटेगरी में जाना है, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आत्मबंधुओं, आगमकार कहते हैं कि संयम ही बेस्ट है, इसीलिए कभी भी जिंदगी में वेस्ट नहीं करना चाहिए आपका समय। जब टाइम वेस्ट हो जाता है तो जो बेस्ट संयम है उससे वंचित रह जाते हैं। और अगर अपनी आत्मा को संयम की ओर आगे बढ़ाना है तो महापुरुषों का गुणगान करना चाहिए। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1765 भाद्रवा सुदी 13 के दिन लांबिया गांव में एक बालक का जन्म हुआ। माता महिमा देवी के कोख से और मोहनदास जी के पास ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गई। आप सबको विदित है, सालों साल आप जन्म का प्रसंग सुनते आए हैं कि किस तरह से मोहनदास जी उस लांबिया गांव के अंदर जब डाकुओं ने, लुटेरों ने गोधन को लूट लिया था, उस समय उनके पास एक दुविधा थी। घर के अंदर स्वयं की पत्नी गर्भवती है, कभी भी प्रसव पीड़ा आ सकती है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो वहाँ पर पति धर्म निभाऊं या राज धर्म निभाऊं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं कामदार हूँ तो जनता की रक्षा करना, गोधन की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। कौन से धर्म को निभाऊं? ऐसे दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसे द्वंद्व में जो मोहनदास जी थे, उस समय पत्नी जो महिमा देवी, उनके विचार कितने उत्कृष्ट! विचार उत्कृष्ट तभी हो सकते हैं जब गर्भ में रहा हुआ जीव पुण्यवान हो, जब गर्भ में रहा हुआ जीव उत्कृष्ट हो, तभी उस माँ के मन में भी ऐसी उत्कृष्ट भावना आती है। आत्मबंधुओं, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में उस महिमा देवी ने स्वप्न देखा था चांदनी रात के अंदर। कहते हैं कि जो एक भवावतारी जीव के जन्म लेना है, ऐसी माता एक महास्वप्न देखती है। और माता महिमा देवी ने भी स्वप्न देखा था कि उस चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश से एक केसरी सिंह आकर के माँ के मुख में प्रवेश कर रहा है। ऐसे महास्वप्न महिमा देवी ने देखा था। एक महास्वप्न कौन देखती है? एक भवावतारी की माता देखती है। आत्मबंधु, उस स्वप्न के कारण से ये तो पता चल गया कि गर्भ के अंदर जो जीव है वो प्रभावशाली है, पुण्यशाली है, और आगे चल करके धुरंधर बनने वाला है, धर्म धुरंधर बनने वाला है या राज धुरंधर बनने वाला है, ये तो पता चल गया। लेकिन आत्मबंधुओं, माँ के मन में अद्भुत भावना, ऐसी भावना कि जहाँ पर हर भावना फलीभूत हो। चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष था, ऐसी चैत्र मास की तपती गर्मी के अंदर उस माता महिमा देवी को दोहद उत्पन्न हुआ था कि उस तपधारी नदी के अंदर स्नान करूं और उसके बाद सभी सखियों के साथ, परिवार जन के साथ, स्वजन परिजन के साथ समय बिताऊं और जीव दया अनुकंपा के पुण्य कार्य करूं। ऐसा दोहद उत्पन्न हो गया था। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो पुण्यशाली जीव जन्म लेने वाला होता है, ऐसे पुण्यशाली जीव के पुण्यवाणी के कारण से वातावरण भी अपने आप अनुकूल हो जाता है। आत्मबंधुओं, ऐसे समय में, जब गर्मी के समय में बारिश का कोई देखने का अवसर भी नहीं मिल रहा था, ऐसे तपधारी
धरती के ऊपर भी ऐसी वर्षा हुई और वो नदी के अंदर पूर आ गया और ऐसा मनोरम वातावरण बना कि माता महिमा देवी का दोहद सहज में पूर्ण हो गया। और क्योंकि मन में जीव दया की भावना आई थी, आपने बहुत बार प्रसंग सुना है, लेकिन एक एक औचित्य को ध्यान में रखिए कि गर्भ के अंदर अगर पुण्यशाली जीव हो तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना जगती है, प्राणी मात्र के लिए दया की भावना, माँ के मन में अनुकंपा की भावना आती है, हर किसी को सहयोग देने की भावना जागृत हो जाती है। तो माता महिमा देवी के मन में भी भाव जागृत हुए और वहाँ पर जो भी गोधन थे, जो भी गायें थी, पशु पक्षी थे, उनको भी उसने आहार दान किया, उनको भी उन्होंने अनुकंपा पूरित होकर के दाना डाल दिया। आत्म बंधुओं, ऐसे दोहद पूर्ण करने वाली वो माता महिमा देवी उस समय जब मोहनदास जी के द्वंद्व चल रहे थे, ऐसे समय में भी वो वीर माता थी जिसने कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप राज धर्म निभाइए, क्योंकि पुण्यशाली जीव है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब वो युद्ध भूमि के अंदर गए, ऐसे रणभूमि के अंदर युद्ध करते करते हिम्मत हार रहे थे, लेकिन जब सेवक आकर के शुभ समाचार देता है कि बालक का जन्म हुआ है, बालक का जन्म होते से ही उनके अंदर एक नई चेतना आई, एक नई स्फूर्ति आई, एक नई एनर्जी जागृत हो गई। आपको भी बहुत बार ऐसा अनुभव होता होगा कि आपके घर में एक कोई नया जीव घर में आता है, जन्म लेता है, उसके बाद घर का माहौल बदल जाता है। अगर पुण्यवान जीव है तो घर के अंदर वृद्धि ही वृद्धि होती जाती है, और अगर पापी जीव है तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा आप देखते हो कि घर के अंदर डाउनफॉल होता जाता है। तो वहाँ पर जीव का पुण्य और पाप दोनों प्रभाव रखते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, अंदर एक नई स्फूर्ति, एनर्जी, जिसके कारण से रणभूमि के अंदर युद्ध को जीत लिया, और क्योंकि विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बालक का नाम रखा जयमल। कुछ लोग होते हैं जो ट्रेनिंग ले लेकर के बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जन्मजात बुद्धिमान होते हैं, यानी पूर्व भव से ही ऐसे संस्कार लेकर के आते हैं। उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ रहता है कि वहाँ पर मात्र एक बार सुनते हैं, एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत याद हो जाता है। ऐसे जयमल जी की भी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि भाई रिडमल को पढ़ते हुए देखते और उनके पढ़ते हुए जो शब्द कानों में पढ़ते, उसी से ही सारा कुछ याद हो जाता है। ऐसे जो जन्म से ही इतने सारे अच्छे संस्कार लेकर के चल रहे हैं, जो महापुरुष बनने की तैयारी में है, जो युग पुरुष बनने की तैयारी में है, जिनको हम कहते हैं युग प्रधान, और जिनके युग की धारा बदलने के लिए उनका जन्म हुआ। क्योंकि जब जब भी धरती पर अन्याय, अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, उस समय कोई ना कोई महापुरुष का जन्म होता है, कोई ना कोई युग पुरुष का जन्म होता है, और वो युग की धारा को बदल देते हैं। आत्मबंधुओं, जब यौवन अवस्था को प्राप्त कर रहे थे, उस समय जब पढ़ाई लिखाई सब पूर्ण हो चुकी, उनकी पुण्यवानी देखो कि गुरासा ने सिर्फ आजीविका को चलाने के लिए जो शिक्षा चाहिए उतनी ही शिक्षा नहीं दी, जिसके अंदर स्पेशल कैपेसिटी होती है, विद्यार्थी की पात्रता अगर अधिक होती है तो गुरु भी विशेष ज्ञान उंडेल देते हैं। तो उनको आजीविका का जो शैक्षिक ज्ञान है उसके अलावा भी आध्यात्मिक विशेष ज्ञान प्राप्त करवाया, और जन्म से, बचपन से ही ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे जयमल जी जब यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं तो मोहनदास जी अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में आने जाने का उनका काम था, राज दरबार में उनका बहुत अच्छा बोलबाला था मोहनदास जी का। तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगे, परंपरागत वंश से हम व्यापारी हैं, हम व्यापार को मुख्यता देने वाले हैं। अगर पिता और दोनों बेटे यानी तीनों अगर राज परिवार के अंदर ही रह जाए और राज्यसभा के राज्य के कारोबार के अंदर ही रह जाएंगे तो
भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा ये तो डाउटफुल है, क्योंकि राजा और बादल ये दोनों किस समय अपना रुख बदल देवे पता ही नहीं चलता है। इसीलिए समय रहते हमको व्यवस्थित तरीके से अपने व्यापार में कार्य करना चाहिए। मोहनदास जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बड़े बेटे रिडमल जी को कहा कि चलो अब से हम व्यापार प्रारंभ करते हैं और जयमल जो है वो तुम्हें मदद करेगा। और मोहनदास जी ने जयमल जी को कहा कि व्यापार में अपने भाई को मदद करनी होगी और साथ में जब मैं राज दरबार में जाऊं कभी कभी मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता रहेगी तो तुम मुझे भी क्या करना, मदद कर देना। क्योंकि जयमल जी बचपन से ही विनयवान थे तो पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और पिता की आज्ञा को मान ली। कितने आज्ञाकारी थे। वहाँ पर उनको नहीं पता था कि भविष्य के गर्त में क्या होने वाला है। उनको ये नहीं पता था कि वो किस तरह की भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण करने वाले हैं और उनको ये भी नहीं पता था कि कब वो साधु संत के समागम में जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए कहते हैं जर्नी टुवर्ड्स अननोन। बहुत बार ये जीवात्मा अज्ञात यात्रा करता है और जिसकी पुण्यवानी होती है वो अज्ञात यात्रा उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। आत्मबंधुओं, ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए, दिन आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि जब यौवन अवस्था इतनी परिपूर्ण हो गई थी तो रिया के कामदार मुथा शिवकरण जी की पुत्री लक्ष्मी देवी के साथ लांचा दे के साथ जयमल जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 6 महीने हो गए लेकिन मुकलावा अभी तक हुआ नहीं था। आत्मबंधुओं, उस जमाने के अंदर विवाह के दूसरे तीसरे दिन पत्नी को अपने पीहर भेजा जाता था। उसके बाद एक रस्म होती थी, मुकलावा करते थे। उसके बाद पत्नी को वापस ससुराल लेकर के आते। अभी तक ब्रह्मचर्य अवस्था जयमल जी की है। विवाह हुआ और विवाह होने के अगले दिन ही पत्नी पीहर में है, अभी तक मुकलावा नहीं हुआ था। और उस समय मोहनदास जी ने जयमल जी को बुला करके कहा कि बार बार तुम्हारे ससुराल से निमंत्रण आ रहा है, तुम्हें आमंत्रित किया जा रहा है, तुम जाओ और क्या करो, अपनी पत्नी को लेकर के आ जाओ। क्योंकि उस जमाने के अंदर ससुराल में बहुत लंबा समय लग जाता, तो इसीलिए कह रहे थे कि तुम पहले मेड़ता जा कर के जो भी सामान चाहिए, व्यापार के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारा कुछ लेकर के आ जाना। मोहनदास जी ने रिडमल को कहा, लेकिन रिडमल ने सोचा मैं जाऊं उससे अच्छा है कि जयमल को ही भेज दूं, वो उनको जो सामग्री चाहिए वो भी लेकर के आ जाएंगे और व्यापार के लिए जो खरीदारी करनी है वो भी लेकर के आ जाएंगे। आत्मबंधुओं, किसी को ये नहीं पता था कि दुकान के लिए माल खरीदने जाने वाले जयमल किस समय संयम रूपी माल खरीद लेंगे, ये किसी को नहीं पता था। कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जो व्यापार के अंदर इतने उज्जवल भविष्य को लेकर के चलने वाले थे, जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, व्यापार के अंदर भी उनका दिमाग बहुत तेज चलता, परचेजिंग के अंदर भी उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी, ऐसे में किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जयमल जी ने भाई की बात को स्वीकार कर लिया। अगर आज के ज़माने में भी जयमल जी जैसे आदर्श भाई हो जाए तो घर के अंदर भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो, घर के अंदर इतनी खुशहाली रहे, घर के अंदर इतनी रिद्धि समृद्धि रहे कि वहाँ पर कहीं भी कोई शंका के लिए, कोई वहम करने के लिए कि पिताजी की प्रॉपर्टी बड़ा भाई हड़प लेगा या छोटा भाई ले लेगा, वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पला बड़ा है, पिताजी का लाडला है, तो कहीं प्रॉपर्टी उसके नाम तो नहीं कर देंगे। इस तरह के जो वहम आज के ज़माने में पालते हैं, अगर थोड़ी सी भी शिक्षा जयमल जी से ले लेवे तो ये सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। क्योंकि एकमात्र विश्वास कि स्वयं के पुण्य काम आते हैं। भले ही आपको आपके पिताजी विरासत के अंदर पूरा विल लिख करके दे देवे, लेकिन अगर पाप कर्म उदय के अंदर आ गए तो जो भी दिया है वो सब कुछ चला जा सकता है। और वही अगर पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन उस व्यक्ति की पुण्यवानी अगर प्रबल है तो वो स्वयं भी बहुत कुछ कर सकता है। अपनी आत्मा को तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा लेगा।
आत्मबंधुओं, जिस समय मेड़ता अपने मित्रों के साथ जा रहे थे जयमल जी, उस दिन जब मेड़ता पहुंचने वाले थे, आत्मबंधुओं, जो पुण्यवान जीव होते हैं उनको आगे जो कार्य होने वाले हैं उसका शुभ संकेत स्वप्न के द्वारा सहज में मिल जाते हैं। जयमल जी को भी एक स्वप्न आया प्रातःकाल, और कहते हैं कि रात्रि का चौथा प्रहर, प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो स्वप्न आता है वो यथार्थ हो सकता है और शीघ्रातिशीघ्र उसका फल भी मिलने वाला हो सकता है। इसीलिए जयमल जी ने स्वप्न देखा कि एक चंद्रमा से ज़्यादा उज्जवल और शीतल प्रकृति की एक आकृति उन्होंने देखी, मानो कि साक्षात भगवान की मूर्ति ही है, ऐसे उज्जवल स्वप्न उन्होंने देखा। मनी मन मुस्कुरा रहे हैं और मन के अंदर ये चिंतन चल रहा था। उस समय जब उनके मित्रों ने उठाया, क्या बात है, तो कहा कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है, बहुत ही उज्जवल आकृति देखी है, ऐसी आकृति मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मित्र कहने लगते हैं, तुमने सफ़ेद आकृति देखी है तो शायद कपास के अंदर वृद्धि होने वाली है, कपास के अंदर मुनाफा होने वाला है, फायदा होने वाला है, ऐसा एक मित्र ने कह दिया। और किसी ने कहा चांदी में तुम्हें बहुत लाभ होने वाला है, और अगर आपको कोई कह दे कि चांदी में लाभ होने वाला है, आप बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज चांदी के भाव तो आसमान को छू रहे हैं। और इसीलिए अगर आपको कोई कह दे कि चांदी का लाभ होने वाला है तो आपके मन में तो बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन जयमल जी ने ये सुनने के बाद प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, उन्होंने यही कहा कि मैंने जो स्वप्न देखा है उसका लाभ ये नहीं हो सकता है, ये तो कुछ अलग ही था, ये तो कुछ डिफरेंट था। ऐसी दिव्य आकृति मैंने देखी, ऐसी मूर्त मैंने देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसीलिए आज कुछ और होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो तुम लोग कह रहे हो वो तो नहीं होने वाला है, उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आत्मबंधुओं, ऐसी प्रसन्नता का भाव लेकर के जब मेड़ता शहर के अंदर गए तो देखा कार्तिकी पूर्णिमा है, और उस पूर्णिमा के दिन, चातुर्मासी का दिन, बाजार बंद है और सभी लोग एक तरफ जा रहे थे। तो जयमल जी ने पूछ लिया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, बाजार बंद क्यों है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं गांव के अंदर, अगर कुछ संत महात्मा आते हैं तो बाजार बंद होता है, अगर प्रवचन सुनने जाना है, और अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी बाजार बंद होता है। अब हर कोई व्यक्ति पहले पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा? पॉजिटिव तो बाद में सोचेगा, पहले नेगेटिव सोच लेगा। तो विचार करने लग गए सभी लोग, अगर किसी की मृत्यु हो गई है और शोक है अगर गांव के अंदर, फिर तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी जयमल जी ने पूछ लिया कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सबके हाथ में बैग है। कौन सा बैग? धनमाल का बैग या सामायिक उपकरण का बैग? सामायिक उपकरण का बैग। और आप धर्मस्थान में आते हो तो क्या लाते हो? बोल तो दीजिए। आप सामायिक उपकरण का बैग लाते हो, और किसी के उपकरण के बैग के अंदर किताब रहती है, किसी के बैग के अंदर पूंजनी नहीं रहती है, तो पड़ोसी से पूछ लोगे, भाई थोड़ी सी पूंजनी देना, पूंज करके फिर बैठता हूँ। आत्मबंधुओं, थोड़ा सा विवेक रखना है कि जब धर्म स्थान में आए तो 5 अभिगम का ध्यान रखना है। मुंह पर मुखपत्ती, पुराने ज़माने के अंदर उत्तरासन लगाया जाता, उसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ फायदे होते कि जहाँ पर पैदल चल करके जाते, प्यास लगती तो अनछना पानी नहीं पीते, उसी उत्तरासन से पानी को छान लेते और छना हुआ पानी पीते। आप क्या करते हो? आप तर्क दे दोगे, समनी जी डायरेक्ट फिल्टर से आ रहा है इसीलिए छानने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट मिनरल वाटर की बोतल खोली और डायरेक्ट गटका देते हैं।
आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अनछना पानी नहीं पीना। बहुत बार फिल्टर होने के बावजूद कुछ ना कुछ जीव या कचरा आने की संभावना रहती है। इसीलिए कहते हैं छान करके पानी का उपयोग करना, छान करके अचित जल का प्रयोग करना, यानी जहाँ पर जीवों से रहित है ऐसे फ्रासुक जल का उपयोग करना। जो अचित जल का उपयोग करता है उसे सहज में गुरु भगवंतों को भी फ्रासुक जल बहराने का सहज लाभ प्राप्त हो जाता है। नहीं तो फिर आप गलियां निकालोगे और न जाने क्या क्या बहाने बना दोगे। लेकिन अगर आपने नियम लिया, कम से कम जब तक आपके क्षेत्र में गुरु भगवंतों का पधार्पण होता है, साधु संतों का विचरना होता है, एटलीस्ट उतने समय के लिए आप अपने घर में अचित जल का प्रयोग करेंगे, सचित जल का त्याग करेंगे, तो वहाँ पर गुरु भगवंतों को सभी को सहज में फ्रासुक जल का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपको दान देने का लाभ मिलेगा, उनको लाभ प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। आपके दानांतराय टूटेगी, उनके लाभांतराय टूटेगी। ऐसी सहज भावना अगर रख लेते हैं, स्वयं के जीवन को सुधार लेते हैं, तो आपके जीवन के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। क्योंकि परस्पर सहयोग करते हैं तभी साधना अच्छे से फलीभूत होती है। अगर श्रावक श्राविकाओं का सहयोग रहता है तभी साधु साध्वी भी अच्छा संयम पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर साधु साध्वियों के संयम यात्रा में श्रावक श्राविकाओं का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर क्या वो सही रूप से, शुद्ध रूप से पालन कर पाएंगे? खुद स्वयं चिंतन कीजिए। आप निंदा करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, लेकिन स्वयं की पात्रता कैसी है इसके बारे में भी स्वयं को चिंतन करना होगा। पहले स्वयं की जिंदगी को अच्छा कर लो, स्वयं की पात्रता को अच्छा बना लो, तो सहज में साधु संतों का जीवन भी शुद्ध और निर्मल होता जाएगा। क्योंकि इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ये चतुर्विध संघ है, ये 4 तीर्थ की स्थापना प्रभु महावीर स्वामी ने की। जैसे एक रथ के 4 पहिए होते हैं, ठीक वैसे ही धर्म संघ के भी 4 पहिए हैं, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। तीर्थ का मतलब होता है जिस स्थान से तिरा जाए, यानी अगर आप इन 4 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में भी आ जाते हो तो भी तिरने का स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर गृहस्थ में हो तो श्रावक व्रतों को अंगीकार करके श्रावक श्राविका की श्रेणी में आ जाना, और जिस समय चारित्र मोह कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो एक कदम आगे बढ़ते हुए चारित्र धर्म को अंगीकार कर लेना। इसीलिए 4 तीर्थ बताए, इनमें से किसी न किसी एक तीर्थ में अपने स्थान को क्या कर लेना है, बना लेना है। आत्मबंधुओं, बहुत गहरा चिंतन है। जयमल जी महाराज साहब की 318वीं जयंती हम मना रहे हैं। 3 दिन की ये जयंती का महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपका काउंटडाउन आज से ही प्रारंभ हो चुका है। आज तक जो पुरुषार्थ के अंदर कमी रह गई, आज तक जो कदम आपको उठाना था धर्म के लिए आप उठा नहीं पाए, कहीं ना कहीं आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, कहीं ना कहीं आपने धर्म कार्य में पीछे सरक गए। आज समय है कि आज एक्शन ले लो कि मुझे आज ये त्याग करना है, मुझे आज ये एक्शन लेना है, मुझे आज ये धर्म कार्य के लिए पुरुषार्थ करना है। इतना समय मैंने व्यतीत कर दिया, प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं किया। आज मैं संकल्प करती हूँ कि मेरे जितना भी अध्ययन करना बाकी है, जो कंठस्थ करना है, आज से ही मैं क्या करूँ, प्रारंभ करूँ। ना दिन देखना है, ना मुहूर्त देखना है, बस गुरु भगवंतों को याद करके उनके आदर्शों पर चलते बनना है। और जब धर्म कार्य में आगे बढ़ते हो तो सहज में देवता भी आपके सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं धम्मो मंगलम मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जसधमे सयामणो। जो अहिंसा संयम तप रूपी धर्म को पालन करता है, और धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, और जो इस धर्म का अनुसरण करता है उसके आगे तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, जब पता चला कि आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब का चातुर्मास है और उस चातुर्मास के अंदर
आज कार्तिक की पूर्णिमा है और चौमासिक का प्रवचन फरमा रहे हैं, इसीलिए सारे प्रतिष्ठान मंगल किए हुए हैं। और जब प्रवचन पूर्ण होगा उसके बाद ही सभी लोग बाजार को खोलेंगे, सभी लोग अपने प्रतिष्ठान के लिए आगे बढ़ेंगे। इस समय जयमल जी ने सोचा कि ऐसे ही यहाँ पर खड़े खड़े समय को व्यर्थ गंवाने से तो अच्छा है कि उन महापुरुष के प्रवचन को सुना जाए। कुछ तो अच्छी बातें चार कान में सुननी पड़ेगी, और जब कानों में चार अच्छे शब्द पड़ेंगे तो जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाला है। वहाँ पर चले गए और जा कर के, क्योंकि पहली बार धर्म सभा में जा रहे थे, धर्म सभा में जाते समय कैसा शिष्टाचार निभाना चाहिए वो पता नहीं था कि उनको मत्थेन वंदनामि बोलना चाहिए, उनको गुरु को वंदन करना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं पता था। लेकिन राजसभा में कैसे जाते हैं उस शिष्टाचार को जानते थे, इसीलिए वहीं से दूर से ही जैसे ही आए तो उन्होंने सोचा कि ये तो गुरु महाराज है, ये भी राजा है, राजा को भी महाराज कहते हैं और गुरु को भी गुरु महाराज कहते हैं। इसीलिए वो दूर से ही आकर के जोर से कहने लगे, घनी खम्मा। और आचार्य श्री बूदर जी महाराज साहब प्रवचन फरमाते फरमाते चालू प्रवचन के अंदर ही हाथ ऊपर करते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, दया पालो। आत्मबंधुओं, ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी जयमल जी, जिनका आभा मंडल इतना पॉजिटिव था, आप चिंतन कीजिए कि सभा भरी हुई है और उस भरी सभा के अंदर उस उत्कृष्ट गुरु के मुखारविंद से ऐसे शब्दों को सुनना। और जयमल जी विचार करने लगे कि जब किसी को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। और क्या आशीर्वाद मिलता है आपको? अरे बोल तो दीजिए। अगर विवाह हुई महिला हो तो वो उसको कहेंगे सौभाग्यवती भव, और खुश रहो, जीते रहो, यानी मरना कभी मत, है ना, जीते रहो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इसीलिए कहते हैं जीते रहो। आत्मबंधुओं, ऐसे सारे आशीर्वाद आपने सुने, लेकिन जयमल जी विचार करने लगे, ये कौन सा आशीर्वाद है, दया पालो, इसका क्या मतलब होता है? उसी चिंतन के अंदर थे और उतने में ही प्रवचन के शब्द सुनने को प्राप्त हुए। वहाँ पर प्रवचन चल रहा था, चत्तारी परमंगाणी दुल्लाहानी हो जंतुणो मानो सद्दम सुई सद्दा संजममी वीरियम। प्रभु महावीर स्वामी की वाणी को वो बता रहे थे और अनेक प्रकार के दृष्टांत दे करके उन्हें धर्म का मार्ग बता रहे थे आचार्य श्री बूदर जी महाराज साहब। और वहां पर सेठ सुदर्शन की कथा सुना रहे थे। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री बूदर जी महाराज साहब प्रवचन के अंदर फरमा रहे थे, उस प्राचीन काल के अंदर अंग देश में चंपा नाम की नगरी थी। उस चंपा नगरी के अंदर दधिवाहन राजा था और साथ में उनकी रानी थी अभयावती। अभयावती रानी और दधिवाहन राजा आराम से राजमहल के अंदर जीवन जी रहे थे और उसी चंपा नगरी के अंदर सुदर्शन नाम का सेठ था। आत्मबंधुओं, सुदर्शन सेठ के पिता का नाम था ऋषभ दत्त और माता का नाम था अरह दत्ता। और सेठ सुदर्शन का सौंदर्य, लावण्य और उनका जीवन इतना उत्कृष्ट, और उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। उसके चार पुत्र, मानो कि साक्षात कामदेव धरती पर उतर आए, ऐसे सुंदर चारों पुत्र। मनोरमा उन चारों पुत्रों के साथ आराम से जीवन यापन कर रही है और सेठ सुदर्शन की मित्रता हुई कपिल से। कपिल था राजपुरोहित और वो राजपुरोहित की पत्नी थी कपिला। बहुत बार अपने मित्र की प्रशंसा कपिल अपनी पत्नी के पास कर देता। कपिला भी विचार करने लगी, ऐसा कौन है भाई इनका मित्र सेठ सुदर्शन जिसके बारे में मेरे पति प्रशंसा करते थकते नहीं, सुबह हो, दिन हो, रात हो, हर समय किसकी प्रशंसा? सेठ सुदर्शन की प्रशंसा। और संयोग देखिए, एक दिन कपिला झरोखे में बैठी बैठी सेठ सुदर्शन को देखती है और सुदर्शन को देखते ही वो मोहित हो जाती है। काम भोग की भावना जागृत हो गई, वासनाएं जागृत हो गई और वो
ऐसी ही ताक में थी, एक ऐसा अवसर मिले कि सेठ सुदर्शन को मैं अपनी हवेली में बुला लूं। और संयोग ऐसा हुआ, समय देखिए कैसा होता है कि एक बार कपिल राज्य के कार्य के लिए कहीं बाहर गांव गए हुए थे, तो कपिला ने मौका देखा और अपनी दासी को कहलवाया, सेठ सुदर्शन के वहां भेजा और कहने लगी कि आपका मित्र कपिल किसी दुविधा में फंसा हुआ है, इसीलिए आप तुरंत आइए। सेठ सुदर्शन ने बस सुनते ही अपने मित्र के प्रति जो मित्रता थी, घनिष्ठता थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वो उस हवेली के अंदर आ गया। और कपिला ने धोखे से हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। वो सेठ सुदर्शन कपिल कपिल आवाज लगाने लगा, नीचे कहीं भी प्रासाद के अंदर कपिल नजर नहीं आया। उस समय कपिला को पूछा सेठ सुदर्शन ने, कपिला मेरा मित्र कपिल कहाँ है? तो उसने धोखे से ऐसे ही इशारा किया कि ऊपर है। जैसे ही सेठ सुदर्शन ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं तो कपिला ने वहाँ पर हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई उसकी आवाज़ ना सुनने पाए, ऐसे उसने जाल रचा और उसी जाल के अंदर सेठ सुदर्शन फंस गया। काम की याचना करने लगी कपिला, लेकिन सेठ सुदर्शन कहता है तुम मेरे मित्र की पत्नी हो, ये गलत होगा, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। संसार के अंदर 5 ऐसी महिलाएं होती है जो माता के तुल्य होती है। इन 5 को माता समझना, सबसे पहले राजा की रानी, दूसरी होती है गुरु की पत्नी, तीसरी है मित्र की पत्नी और चौथी है पत्नी की माता और 5वीं है स्वयं की खुद की माता। ये 5 ऐसी माताएं होती है जिनको माता समझना, तुम मेरे मित्र की पत्नी हो यानी माता के समान हो, ऐसा सोचना भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैं तो व्रतधारी हूँ, मन के अंदर विचार कर रहा था कि अगर मैंने दिशा परिमाण कर लिया होता और बिना सोचे समझे किसी के घर अगर नहीं आता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब देखा कि वो कपिला के मन में बहुत ज़्यादा काम वासना है और जो कामांध व्यक्ति होता है उसको कितना भी समझा दो वो समझने को तैयार होगा नहीं। इसलिए विचार करने लगा सुदर्शन, कोई तो युक्ति लगानी पड़ेगी क्योंकि ये तो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसी समय एक क्षण चिंतन किया, उसके बाद सुदर्शन कहने लगा कि एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस बात को सिर्फ मेरे और तुम्हारे तक ही सीमित रखना, किसी को मत बताना। तुम काम की याचना कर रही हो लेकिन मैं तो नामर्द हूँ। उस समय कपिला ने दुत्कार दिया और कपिला ने कहा चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम जैसे नामर्द के साथ मुझे कुछ भी नहीं करना। और उस समय सेठ सुदर्शन जान छुड़ा करके वहाँ से भाग निकलते हैं आत्मबंधुओं। लेकिन मन में पश्चाताप हो रहा है, अगर मैंने श्रावक के व्रतों के अंदर और मर्यादा रखी होती, व्रतों को अंगीकार कर लिया होता, अच्छे से पालन कर लिया होता तो आज झूठ का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता। आज मैंने असत्य भाषण किया कि मैं नामर्द हूँ, लेकिन अगर मैं अपने मर्यादा में रहता, व्रतों का अच्छे से पालन करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आत्मबंधुओं, वहां से आगे बढ़े और ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे और दिन व्यतीत होते होते उस चंपा नगरी के अंदर कार्तिकी पूर्णिमा का मेला आ गया। और कार्तिकी पूर्णिमा का जब मेला लगा तो राजा रानी का आदेश था कि वहाँ पर कार्तिकी पूर्णिमा के दिन सभी को महोत्सव के अंदर आना है, नगर के अंदर कोई भी व्यक्ति पीछे रह नहीं सकता। लेकिन सेठ सुदर्शन हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, पौषध करता है, इसलिए राजा से आज्ञा लेकर के पौषधशाला के अंदर अपनी साधना में तल्लीन रहता है। आत्मबंधुओं, ऐसे ही कार्तिक महोत्सव के समय में सेठ सुदर्शन
की पत्नी मनोरमा और साथ में 4 एक साथ कामदेव के समान सुंदर और लावण्य युक्त ऐसे ऐश्वर्यवान जो 4 पुत्र थे, वो सारे के सारे महोत्सव के अंदर चले जा रहे थे। अभया रानी के साथ वो कपिला दासी भी आगे बढ़ रही थी और कपिला दासी ने उन 4 पुत्रों को देख करके कहा, ये ऐसे चारों एक समान सुंदर युवक कौन है? और उस समय अभया रानी कहती है कि ये तो सेठ सुदर्शन के पुत्र है और ये जो सेंटर में चल रही है पुत्रों के साथ, वो सेठ सुदर्शन की पत्नी मनोरमा है। उस समय कपिला को हंसी आ जाती है और वो कपिला कहने लगती है, या तो मनोरमा उल्टा है या सेठ सुदर्शन कुछ गलत बोल रहे हैं, दोनों में से एक हो सकता है। उस समय वो कहती है, रानी कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम्हें कौन सी ऐसी बात पता चली है जिसके कारण से तुम ऐसी बात कह रही हो? तो उस समय वो कपिला दासी कहती है, वो सारी बात बताती है कि कैसे मैंने सेठ सुदर्शन को अपनी हवेली में धोखे से बुलाया था, वो सारा प्रसंग बताती है। तो उस समय अभया रानी कहती है कि सेठ सुदर्शन ने तुमको चकमा दे दिया, तुम जो सोच रही हो ऐसा है ही नहीं। सेठ सुदर्शन तो व्रतधारी श्रावक है और सेठ सुदर्शन तो अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल समर्पित है, मर्यादित जीवन जीता है। और मनोरमा भी शीलवती है, मनोरमा भी पतिव्रता नारी है। इसीलिए तुम जो ये उल्टा बोल रही हो, इन सबको दूर कर दो। ये चारों ही पुत्र सेठ सुदर्शन के ही पुत्र है, इसलिए इसमें कोई मीन मेक नहीं। आत्मबंधुओं, उस समय कपिला दासी ने कहा कि मैं तो हार गई सेठ सुदर्शन से। और अभया रानी भी हल्की सी मुस्कान रखते हुए उस कपिला दासी के ऊपर हंसने लग जाती है। तो कपिला के ईगो को ठेस पहुंची, उसके अहंकार को ठेस पहुंची, इसीलिए उसने अभया रानी को चैलेंज किया। कहने लगी, अगर आपके अंदर ताकत हो तो आप सेठ सुदर्शन को अपने वश में करके बताओ। अब बातों बातों में उसने चैलेंज कर दिया। अभया रानी कहने लगी कि मुझे 1 वर्ष का टाइम दो और 1 वर्ष के अंदर अंदर मैं सेठ सुदर्शन को अपने वश में कर लूंगी। आत्मबंधुओं, अब अभया रानी किस तरह से योजना बनाती है और इस प्रवचन को सुन करके जयमल जी किस तरह की भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनका जो संयमी जीवन है, उस संयमी जीवन के अंदर 8 प्रकार की जो प्रभावना होती है वो किस तरह के प्रभावक बनते हैं। वो प्रवचन प्रभावक, धर्म कथा प्रभावक, वादी निमित्त ज्ञान के प्रभावक, तपस्वी और अनेक प्रकार से सिद्ध और कवि रूपी प्रभावक होकर के कैसे वो आत्मा की प्रभावना करते हैं, निश्चय में कैसे आत्मा की प्रभावना होती है और व्यवहार में कैसे धर्म की प्रभावना होती है, उनके जीवन के हर पहलू को देखने का हमको अवसर मिलेगा। कैसे वो युवक जयमल प्रवचन को सुन रहे हैं और इधर उस कथा के अंदर कथा आ रही है कि सेठ सुदर्शन कैसे बच पाएंगे। और सेठ सुदर्शन की कथा सुनने के बाद जयमल जी के मनोगत भाव कैसे परिणमित होते हैं और ऐसी शुभ भावना से कैसे आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब के प्रवचन से प्रभावित होकर के अपने भीतर की प्रभा को जागृत करते हैं, अपने भीतर के आत्म तेज को जागृत करते हैं। जैसे जैसे हम सुनेंगे हमारे भीतर भी उस महापुरुष के लिए श्रद्धा भक्ति भाव जागृत होगा, हमारे भीतर भी ऐसा प्रभाव बढ़े, हमारी प्रभा के अंदर भी जागृति आए, हमारे आभा मंडल के अंदर भी वो पॉजिटिविटी आए और हम भी अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाए। और इसे आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से चमत्कारिक जय जाप का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और इसी जयमल जयंती के उपलक्ष्य में आज से ही प्रातःकाल 6 बजे से शाम को 6 बजे तक यानी 3 दिन के लिए 12-12 घंटे का जाप आयोजन किया गया है सुशील धर्म आराधना भवन में और निरंतर जाप जारी है। आप स्वयं या अपने घर के जितने भी स्वजन परिजन, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिनको जाप आता है, जिनको जाप नहीं आता है, फिर भी उस जय जाप के अंदर आकर के जाप को श्रवण करना, ऐसे महापुरुष का गुण स्मरण करेंगे, हमारे भीतर के अंदर जितने भी दुर्गुण है वो सारे दुर्गुण भी दूर होते जाएंगे। जैसी उत्कृष्ट साधना उन्होंने करी वैसे ही उत्कृष्ट साधना हमको भी करनी है। पंचम आर्य के अंदर उन्होंने अपने
सीट रिजर्व कर ली मोक्ष के लिए, तो हम भी प्रयास कर सकते हैं एटलीस्ट एक भवावतारी नहीं तो निकट भाव में मोक्ष जाने के लिए 15 भाव या संख्यात भाव के अंदर भी मोक्ष में जाएंगे तो भी हमारा संसार क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसीलिए सभी को आमंत्रण है, आह्वान है कि जय जाप के अंदर आपको लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जय जाप की कड़ियों को ध्यान में रखना है। ऐसे कितने ही प्रसंग हमने सुने हैं कि जब भी कोई संकट आया, जब भी कोई विकट परिस्थिति आई और जिन्होंने श्रद्धा से जय जाप किया उनके संकट दूर हो गए, सारे अड़े हुए काम दूर हो गए और आत्मा के भीतर ज्ञान लक्ष्मी जागृत हो गई, भीतर से ज्ञान प्रकट हो गया। जिसको जैसी लक्ष्मी चाहिए वैसी लक्ष्मी की प्राप्ति इस जाप से प्राप्त हो जाती है। ये जाप कल्प वृक्ष के समान है, ये जाप कामधेनु के समान है। इसीलिए आप श्रद्धा भक्ति भाव से जितने घंटे आप जाप करना चाहते हो उतने घंटे जाप आप करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा जाप करना है। आप जितनी क्षमता है 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। आप अठम तप कर रहे हैं, तेला तप कर रहे हैं तो लक्ष्य रखना कि 3 दिन में कम से कम 125 बार जय जाप हो जाए तो जाप भी सिद्ध हो सकता है। एक दिन 40, दूसरे दिन 42 और तीसरे दिन 43, 40, 42, 43 अगर करेंगे 3 दिन के अंदर तो 125 जाप हो जाएंगे और वो जाप भी सिद्ध हो सकता है और आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो जो अठम तप कर रहे हैं, अठम तप के साथ जप हो, जप के साथ साधना हो तो उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति हो सकती है। महापुरुषों का गुण स्मरण करेंगे तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।